हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम शंकर और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर 6 के बारे में। ओके, सो वर्क इज सेड टू बी डन। जनरली हम लोग वर्क किसको बोलते हैं? अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ सर्टेन फोर्स लगाओगे और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, क्या हो, कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो। ओके, देन हम लोग बोलेंगे वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू द फिज़िक्स। बट जनरली अगर आप देखोगे कि अगर आप बोलोगे कि आप बहुत सारे सर्टेन वर्क करते हो जो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग उसकी वर्क डन ज़ीरो होता है। ओके, जैसे कि आप बैग लेके जा रहे हो स्कूल पे, तो जनरली फोर्स लगाते हो आपने सर्टेन ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है आगे की तरफ, इसके वजह से वर्क डन ये होता है ज़ीरो। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है वर्क। सो वर्क is said to be done when we apply a force on a object and some displacement is produced, then we say work is done. So this is the definition for work done. Now we are going to discuss what is the formula of the work done. So we represent work done with capital W, and this is equal to F डॉट एस। ओके, और हमें ये पता है कि जो आपका फोर्स होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी नो दैट एफ इज वेक्टर एंड एस इज ऑल्सो ए वेक्टर। और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वी हैव टू वे टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। सो वन इज डॉट प्रोडक्ट, अनदर वन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी आर गोइंग टू यूज हेयर डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो यहाँ पे डॉट है, ठीक है, ये हमने जो लगाया है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग जनरली डॉट को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे कॉस थीटा को लगा सकते हैं। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है कि अगर आप सपोज दिस इज सरफेस एंड अबव दिस सरफेस देयर इज ए ब्लॉक। ओके, हमारे पास ब्लॉक है और अगर आप फोर्स लगा रहे हो, सर्टेन फोर्स लगा रहे हो इस ब्लॉक के ऊपर, और इस फोर्स की वजह से आपका सर्टेन डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है इस आगे की तरफ। ठीक है, तो हम इसके कॉम्पोनेंट देख सकते हैं कि आपका फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ क्रिएट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है, 0 डिग्री, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और हमें पता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। सो इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, अगर हम देखेंगे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाई बाय 1। हमें पता है कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ एस। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कोई भी फोर्स लगाओगे हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट हो रहा है हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड, दैट मीन्स किसी भी कंडीशन में क्या कर रहे हो, क्या फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है तो आपके लिए जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है एफ एस, जस्ट एफ एस। ओके, तो जनरली हम लोग काम
जो करते हैं जनरली, तो अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ द वर्क डन। ओके, अब जैसे कि हम लोग सर्टेन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि सुबह सुबह आप उठते हो, नहाते धोआते हो, तैयार होते हो बेड से उठ के, और स्कूल जाने के बाद से दिन भर आप खेलते कूदते हो, पढ़ाई करते हो, और वापस आके आप क्या करते हो, बेड पे सो जाते हो। तो आपका दिन भर का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट मीन्स थ्रू आउट द होल डे जो आपका वर्क डन था वो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यही बात है, अगर आप अपने पापा को बोलोगे कि पापा आप सुबह उठते हो और दिन भर आप काम करने के बाद से वापस जब आते हो और फिर सो जाते हो, तो आपने वर्क डन 0 किया, तो आपका क्या हाल होगा बताओ। उधर से बेल्ट उड़ के आएगा और आपके ऊपर पीछे लगेगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकली बहुत सारे आप वर्क कर रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आपका वर्क डन थ्रू आउट द डे वो आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो जनरली फर्स्ट ये हमने देखा, फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा, ठीक है, ये केस 1 हो जाएगा कि अगर आपने फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जनरली डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो इस तरीके से आप वर्क डन का फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे। ओके, अगर अब आगे देखोगे कि हमारा जो सेकंड कंडीशन होता है वो क्या होता है कि अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो आपका वर्क डन होता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तब देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि आपने फोर्स लगाया और हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही क्या होता है कि अपोजिट टू द मोशन लगता है। अगर हमने इस फोर्स को लगाया और जो ये ब्लॉक है डिस्प्लेस हुआ आगे की तरफ, बट जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इट इज़ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लोअर ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पे लग रहा है और नीचे के ग्राउंड पे लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है जो फ्रिक्शन फोर्स का। तो अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखोगे तो आपका फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में है। हम लोग लेट सपोज एफ आर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स का रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। तो अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच में जो आपका थीटा बन रहा है वो बन रहा है आपका टोटल 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और हमें ये पता है कि एंटी पैरेलल के बीच में थीटा क्या होता है, 180 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है। ओके, आपने लिख लिया, तो फटाफट आगे देखते हैं केस 2 को। ओके, केस 2, ओके, केस 2 में हम देखेंगे, हमें पता है W इज इक्वल टू होता है F डॉट S। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट को रिमूव करके हम लोग कॉस थीटा को पुट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और इस थीटा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर वी गेट एफ एस कॉस 180 डिग्री। हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री का वैल्यू हमें पता है कि होता है आपका -1। तो एफ एस -1 दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो हमेशा याद रखना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही नेगेटिव होता है। ओके, क्योंकि आपको पता होता है कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये डिपेंड करता है ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ओके, तो जितने भी आपके वर्क डन होंगे फ्रिक्शन फोर्स से वो आपका माइनस होगा। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन जैसे कि अब सपोज कर लो कि जो आपका ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, या हाँ आप देख लोगे कि अगर आप कुली को काम करते हुए देखे होगे, ठीक है, कुली क्या करता है, रेलवे स्टेशन पे अपने सर के ऊपर लगेज को उठा के फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और वो आगे की तरफ चलता है। दैट मीन्स अब देखोगे उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो रहा है, बताओ दोस्तों, स्टूडेंट्स बताओ कितना बनेगा, करेक्ट 90 डिग्री।
आप देखोगे तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओके, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखो जो आपका कंपोनेंट्स हो गए फोर्स का, ये अपवर्ड डायरेक्शन F और जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो अब इसके बीच में देखोगे तो कितना हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू हो रहा है आपका 90 डिग्री। सो अगर आप यहाँ पे फिर से फॉर्मूला निकालोगे वर्क डन का तो कितना हो जाएगा, अब देखो केस 3 में देखो आपका वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू F डॉट S, हमें पता है दिस इज केस 3, हमें पता है W इज इक्वल टू F डॉट S, ओके, दिस इज इक्वल टू F S cos थीटा, और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर वी गेट एफ एस कॉस 90 डिग्री, और हमें पता है कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एफ एस 0, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कूली ऑन द रेलवे स्टेशन व्हेन ही पुट some luggage on his head and move forward, then the work done by him is 0। सपोज अगर आप सेम कंडीशन अप्लाई करते हो कि अगर आप सुबह सुबह तैयार होकर एकदम नहा धोआ के, ठीक है, हैंडसम बन के, तो अगर आप जाते हो स्कूल, ठीक है, पीठ पे रखते हो बैग, बैग के अंदर है बहुत सारे किताब और कॉपियाँ, ठीक है। अब आपके जो फोर्स लग रहा है आपके शोल्डर की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो और अब आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो देखो आपका जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, क्या कर रहे हो आप, फोर्स ऊपर और जो आपका डिस्प्लेसमेंट आगे, दैट मीन्स आप डांस कर रहे हो भंगड़ा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और जो ये आप काम कर रहे हो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, और जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो 90। जैसे ही कॉस 90 डालोगे तो आपका वर्क डन हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप दिन भर जितने भी बैग आपके कंधे पे रखते हो या आप कोई भी बैग को आप लटका के चलते हो तो उसके वजह से वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो ये आपके 3 कंडीशंस होते हैं वर्क डन के अंदर, ठीक है। पहला होता है अगर आप फोर्स लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एक्स हो जाता है। अब उसी कंडीशन में अगर आप क्या देख रहे हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और इसके वजह से जो आपके फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनेगा वो पूरा का पूरा 180 डिग्री बनेगा, और हमें वैल्यू पता होता है कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होता है, और इसके वजह से आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस, ओके। और थर्ड वाले केस में हमने देखा भंगड़ा करके कि अगर आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो और आगे की तरफ चल रहे हो, इसकी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये आपके 3 कंडीशन होते हैं वर्क डन के, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चंस रिलेटेड दिस, ओके। तो अगर मान लो सपोज अगर आप मान लो, मैं इसे रब कर देता हूँ, लिख लिए होगे, फटाफट लिख लो। अब इसके बाद से या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक ब्लॉक ले रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपके ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है। आपने फोर्स लगाया है वो आपने सर्टेन एंगल से लगाया, ठीक है। मान लो आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, जरूरी नहीं कि हमेशा ही हम लोग हॉरिजॉन्टल पुश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर डेस्क को पुश करते हैं, क्लासरूम से जब को डेस्क को पुश करते हो तो क्या करते हो, थोड़ा सा एंगल लगा कर मार वहाँ पे आगे की तरफ पुश करते हो। तो सपोज आपने सर्टेन एंगल लगा के इसको पुश किया और इस दोनों के बीच में आपका एंगल हो रहा है 30 डिग्री, ओके। अगर आपका एंगल हो रहा है 30 डिग्री तो आप देखोगे कि जो आपका थीटा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, ओके, थीटा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, और हमें पता है W इज इक्वल टू होता है, हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, ओके। तो आपका ये फोर्स था,
सॉरी, ये आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फोर्स था इस डायरेक्शन में। तो अब देखोगे आपको पता होता है एफ डॉट एस होता है वर्क डन। अब जैसे ही वैल्यू डालोगे एफ एस कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 30 डिग्री, और जैसे ही पुट करोगे अबव इक्वेशन में तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 30। और दोस्तों बताओ कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? वेरी गुड, √3/2। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे एफ एस √3/2 तो आपका ये वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा एफ एस √3/2। अब यहाँ पे ध्यान दो कि फर्दर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? फोर्स का वैल्यू। इफ आपका जो एफ होता है वो कितना हो? 10 न्यूटन हो, ठीक है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स आगे तरफ पुश किया, ठीक है, सर्टेन एंगल 30 से, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, और इसके वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ सर्टेन कितना, मान लो सपोज 2 मीटर। एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप क्लासरूम में डेस्क के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो सर्टेन एंगल बनाकर 30 डिग्री, और उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आप इस कोने से उस कोने डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आपका देखो वर्क डन कितना हो जाएगा। हमें पता है वर्क डन बाय यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय √3/2। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 10 √3 न्यूटन मीटर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन व्हेन वी अप्लाई force of 10 Newton and it created displacement of 2 meter and the angle between F and S is 30 degree. ओके, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेशन, वर्क डन का रिप्रेजेंटेशन देख लिए कि W से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने इसके फॉर्मूलाज देख लिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके यूनिट के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन मीटर इसका क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। कैसे? सब आप देख लो। अब ये देखो कि हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ओके। और हमें प्रीवियस चैप्टर में देखा था जो आपका फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, याद है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, याद है? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स। और हमने देखा था एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, ओके। और हमें ये पता है एम की आपकी यूनिट होती है केजी, ठीक है, और एक्सेलरेशन को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। अगर इसी को अगर फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करके एक इजी नाम देना चाहते हैं तो यही होता है, दिस इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। और हमें ये पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। सो इसकी आपकी हो जाएगी मीटर। अब जब फर्दर आप पुट करोगे यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता है, ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे SI यूनिट ऑफ वर्क डन। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ओके। अब इसके डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने चैप्टर 2 में डायमेंशन निकालना सीखा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ द वर्क डन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमें पता है, ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता है? यहाँ से देख लो, मास का डायमेंशन होता है, आपको पता है, आपका m होता है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स लेंथ का L होता है, ठीक है। सेकेंड का टाइम पे आपका t होता है, तो t s-2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t-2। और आगे देखोगे इधर डिस्प्लेसमेंट का आपको पता होता है, ये भी L होता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन का आपका डायमेंशन क्या मिलेगा? m L स्क्वायर t⁻²। तो ये होता है आपका वर्क डन का, ओके,
वर्क डन का आपका डायमेंशन। ओके, सो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को रिलेटेड टू जेईई मेंस और नीट, ठीक है, और फर्दर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देन टिल देन बाय बाय।